और इजराइल को तबाह करने के लिए ईरान ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अब इजराइल पर एटमी अटैक भी कर सकता है ईरान। हालांकि अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है भी या नहीं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि ईरान परमाणु हथियारों की खेप तैयार कर रहा है। हालांकि इसका अंदेशा यूएन पहले ही दे चुका है। अब इजराइल से युद्ध की तैयारी को लेकर ईरान कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल को बैकफुट पर लाने के लिए ईरान प्रॉक्सी हमला करेगा। अगर वो नाकाम होते हैं तो ईरान परमाणु विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। अगले 100 घंटे तय कर देंगे कि अरब में युद्ध का विस्तार कहां तक और कितना विध्वंसक हो सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बेपर्दा करती हैं, जो बताती हैं कि ईरान ने सीक्रेटली परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर ली है। पहला संकेत है इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास रहस्यमय विस्फोट, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दूसरा संकेत है नतांज एटमी रिएक्टर के पास अंडरग्राउंड ब्लास्ट, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। तीसरा संकेत है आर्मीनियाई भूकंप केंद्र का अंदेशा। अरादान न्यूक्लियर सेंटर में परमाणु परीक्षण से उत्पन्न हुई सीस्मिक तरंगे चौथा संकेत है। ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो, जिसका वीडियो IRGC ने जारी किया है। पांचवा संकेत है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का दावा कि ईरान परमाणु हमले के लिए तैयार है। इन संकेतों से साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है और वो कभी भी इसका इस्तेमाल इजराइल पर कर सकता है। यही वजह है कि इजराइल ईरान पर हमले करने से पहले अमेरिका से सलाह ले रहा है, जबकि अमेरिका परमाणु युद्ध के खतरे को भांप चुका है, इसलिए हमले में देरी की जा रही है। अमेरिका से फाइनल अप्रूवल लेने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट वॉशिंगटन जा पहुंचे हैं। वॉशिंगटन में बाइडेन और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख के साथ योआव गैलेंट की मीटिंग होनी है, जिसमें हमले का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। साथ ही इस पर भी मंथन हो सकता है कि ईरान के एटमी ठिकानों को कैसे और कब नष्ट किया जाए। क्योंकि इन 3 तस्वीरों ने पेंटागन में खलबली मचा दी है। पहली तस्वीर इस्फहान से आई है। इसमें परमाणु केंद्र के पास एक तेज आवाज के साथ विस्फोट होता है। कई किलोमीटर दूर से एक रोशनी दिखती है। इसी तरह नतांज के पास अंडरग्राउंड धमाका होता है, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई देती है। जबकि आर्मीनिया के सीस्मिक केंद्र ने भूकंप की तरंगे डिटेक्ट की, जिनका सेंटर काविर रेगिस्तान में मौजूद अरादान न्यूक्लियर रिएक्टर के पास था। यानी ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर पर ऐसी गतिविधि हुई जिससे पेंटागन चौकन्ना हो गया है। सैटेलाइट से निगरानी रखी जा रही है कि कहीं ईरान चोरी छिपे परमाणु बम की सीरीज तो नहीं बना रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी जो दुनिया भर के देशों की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखती है, IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा था कि ईरान ने 10 से 12 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। हो सकता है नतांज इस्फहान में हुए विस्फोट ईरान के परमाणु प्रोग्राम का हिस्सा हो। अगर ऐसा हुआ तो अरब में परमाणु युद्ध कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल उठ रहा है, क्या ईरान परमाणु हमले का मन बना चुका है? क्या उसने इजराइल के संपूर्ण संहार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। इसमें रूस और चीन उसके साथ हैं। शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की मुलाकात होने वाली है, जिसमें पश्चिमी देशों को लेकर ब्लूप्रिंट बन सकता है। रूस अब ईरान के साथ मिलकर ग्लोबल गठबंधन तैयार कर रहा है, जिसमें वो तमाम देश रूस के साथ हैं जिन पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता रहा है। रूस, बेलारूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया और कुछ अफ्रीकी देश।
यानी यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में रूस अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, जिसकी शुरुआत अरब से हो चुकी है। इसलिए रूस ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन की मदद कर रहा है। ये सीधे तौर पर अमेरिका के लिए चैलेंज है। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस की तैयारियों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हमले से पहले मिसाइलें लॉन्चिंग पैड पर पहुंचाई जा रही हैं। उसके बाद साइलों से एक एक करके इजराइल पर हमले के लिए दागी जाती हैं। इसके अलावा ईरान ने इस्फहान और नतांज के पास हुए विस्फोट के बारे में कहा है। इस्फहान और नतांज के पास हुए ब्लास्ट दरअसल एक मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा थे, जिसमें हम नए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की क्षमता जांच रहे थे। यानी ईरान बड़ी चतुराई से कुछ छिपा रहा है। आखिर उसे एटमी सेंटर के पास मिलिट्री ड्रिल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो ऐसा करके पश्चिमी देशों का ध्यान भटकाना चाहता है और इसकी आड़ में परमाणु हथियारों की खेप तैयार कर लेना चाहता है? इस्फहान और नतांज ये दोनों वही अंडरग्राउंड सेंटर हैं जिन पर हमले की धमकी इजरायल ने दी है। पेंटागन की रिपोर्ट भी है कि इन्हीं दोनों सेंटर में ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। दरअसल नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है जो 2004 से ऑपरेशनल है। ये एक अंडरग्राउंड प्लांट है जिसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। जबकि इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जो चीन के सहयोग से बना है। यहाँ 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इसकी तेल अवीव से दूरी 1982 किलोमीटर है। यानी इजराइल को हमला करने के लिए मीडियम रेंज की मिसाइल की जरूरत होगी और ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल वो लेबनान को दहलाने में कर चुका है। लेकिन लेबनान के पास परमाणु हथियार नहीं है, जबकि ईरान के पास ऐसा होने के सबूत मिल चुके हैं। बस यही इजराइल की परेशानी है, वरना इजराइल ईरान की 2 बार मिसाइल स्ट्राइक के बाद भी खामोश रहने वाला नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।